तो हमने कल लाइन ग्राफ देखना स्टार्ट किया था, राइट। लाइन ग्राफ सिंपली क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम ग्राफ के फॉर्म में आपके वर्कफ्लोज हम बिल्ड कर रहे थे, राइट। तो ग्राफ क्या होता है बेसिकली, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में दो मेन कंसेप्ट होते हैं, नोड एंड एजेस, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा नोड्स है ये जो भी ब्लू कलर में है, एंड उनको जो कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम एजेस बोलेंगे। तो सेम वे में लाइन ग्राफ में हम ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नोड एंड एजेस है, तो हम दोनों बिल्ड करने वाले हैं। तो लाइन ग्राफ में नोड मीन्स क्या होता है, एनीथिंग जिसमें हम कुछ चीजें रन कर सकते हैं, राइट। जैसे में भी क्या हो सकता है, पाइथन फंक्शन, लाइन चेन की चेन हो सकती है, कोई एलएलएम हो सकता है, एनीथिंग जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। वो हम एज अ नोड यूज करेंगे। एंड डेटा किस तरीके से फ्लो होना चाहिए, दो नोड को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली एजेस का यूज होता है। ऑलराइट, तो इसी के ऊपर हमने एक जस्ट बेसिक चीज देखी थी, दो फंक्शंस लिखे थे, दो पाइथन के फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जिसमें जो भी इनपुट आएगा उस इनपुट को हम कन्वर्ट कर रहे थे, उसके लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ये स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। एंड सेकंड फंक्शन भी सेम ही है, उसका नेम सेकंड फंक्शन रखा है, वो लास्ट में हम सेकंड फंक्शन ऐड करेंगे, राइट। एंड इन दो फंक्शंस का यूज करके हमने दो नोड्स बिल्ड किए थे। तो फर्स्ट नोड में क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन रन होगा, सेकंड नोड में सेकंड फंक्शन रन होगा, राइट। तो क्या होगा, जो भी इनपुट फर्स्ट नोड में आएगा उस इनपुट के लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ऐड हो जाएगा। एंड जैसे ही ये इंक्लूड फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन नेक्स्ट नोड में चला जाता है, उसके लास्ट में सेकंड फंक्शन ऐड हो जाएगा। इतना ही सिंपल एक ग्राफ हमने बिल्ड किया था। तो जब भी हम लाइन ग्राफ का यूज करके ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ स्टेप्स थी। फर्स्ट स्टेप, ग्राफ को डिफाइन करना है। सो हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्टेट ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। एंड ऑलवेज जब स्टेट ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं तो स्टेट होती है, वो स्टेट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट जस्ट स्टेट का जो भी डेटा टाइप है, डेटा टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना है स्टेट का, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप ग्राफ को डिफाइन करना है, देन नोड्स एंड एजेस हम ऐड करेंगे, जितने भी नोड्स चाहिए आपको, जितनी भी एजेस चाहिए, सब कुछ ऐड करेंगे। देन एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट, क्या होता है ये एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट? यस, क्या बोल सकते हैं हम? एंट्री पॉइंट मींस, so on which node we have to start our functionality, and the exit point, end point means where we have to end. एग्जैक्टली राइट। हमने कॉम्प्लिकेटेड मल्टी नोड का ग्राफ बिल्ड किया है, तो ग्राफ का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जहां पे एंट्री पॉइंट, एंड जहां पे ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड करना है, राइट, फिनिश करना है, दैट विल बी फिनिश पॉइंट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है, एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट करना है, आपको ऑलवेज सेट करना ही पड़ता है। एंड देन ग्राफ को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हमने क्या किया था, जो भी ग्राफ का ये वेरिएबल था उसको डॉट कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल हो जाएगा। एंड देन इस ग्राफ को हम इन्वोक कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, इवन बैच जो भी आपकी लाइन चेन की मेथड्स हैं उनका यूज करके रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक ग्राफ क्रिएट किया है, पहले ग्राफ को डिफाइन किया, जितने भी नोड्स चाहिए नोड्स ऐड किए। एंड नोड ऐड करते टाइम क्या होना चाहिए, वहां पे टू थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, ये क्या है, नेम ऑफ दैट नोड, उस नोड को हम क्या कहेंगे, एंड देन उस नोड में क्या रन होना चाहिए, पाइथन फंक्शन, चेन, एनीथिंग जो भी आपको रन करना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वो प्रोसेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेम वे में सेकंड नोड भी डिफाइन किया। एंड एज, एज में क्या होता है, फ्रॉम टू, इस तरीके से रहेगा, कहां से कहां तक जाएगा, डेटा कैसे फ्लो होगा, वो हमने डिफाइन किया। फ्रॉम माई नोड टू नोड टू, इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है। देन एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट, ये दोनों हमने सेट किया है। एंट्री पॉइंट मींस जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फिनिश पॉइंट जहां पे एग्जीक्यूशन एंड होगा। सिंपल, ग्राफ को हमने कंपाइल किया, एंड देन इसको हम इस मरमेड पीएनजी का यूज करके विजुअलाइज भी कर सकते हैं, आपका ग्राफ एग्जैक्टली कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हमने वही किया था। तो क्या हो रहा है, स्टार्ट होता है, दिस इज एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट आपका माई नोड में चला जाएगा, देन नोड 2 में चला जाएगा माई नोड का आउटपुट, एंड देन दिस इज फिनिश पॉइंट मींस यहाँ पे आपका ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा।
सिंपल इतना ही देखा था हमने। एंड इसको हम जब स्ट्रीम करते हैं तो क्या है, एवरी नोड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आउटपुट जो भी हमने इनपुट दिया था उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमने देखा था। तो माई नोड में क्या हो रहा है, फर्स्ट नोड में जो भी हमने इनपुट दिया था दैट इज रैंडम, उसके लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ऐड हो गया। नोड 2 में क्या हुआ, ये जो भी रैंडम फर्स्ट फंक्शन था उसके लास्ट में सेकंड फंक्शन ऐड हो गया, जो कि हमने फंक्शन डिफाइन किए थे उसके अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट आ रहा है। राइट, सो ये सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट। तो जो भी हमने पढ़ा था इसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइन ग्राफ की, पहले इसको लिख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन उसके एडवांस कंसेप्ट जैसे स्टेट क्या होती है, देन कंडीशनल एजेस होती है, कंडीशनल एजेस क्या होते हैं वो भी हमें देखना है। जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग न्यू नोटबुक। ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या क्या कंसेप्ट सीखे हमने? मेनली टू कंसेप्ट है, नोड एंड एजेस। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नोड। नोड मीन्स क्या है, इन लाइन ग्राफ ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, node can be anything we can run। उसमें क्या क्या हो सकता है, पाइथन फंक्शन, पाइथन फंक्शन ही लिख लेते हैं क्योंकि सब कुछ हम पाइथन फंक्शन का ही यूज करके रन करने वाले, बट जो भी आपको अदर थिंग्स है, चेन वगैरह, एनीथिंग यू कैन गिव, सिंपल। एंड नोड कैसे ऐड करेंगे आप, जो भी आपका ग्राफ था, ग्राफ डॉट ऐड नोड, देन टू थिंग्स देनी है, क्या क्या देना है, फर्स्ट Name of the node नेम ऑफ नोड एंड and देन फंक्शन, what to run. फंक्शन लिखते हैं। यस, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है वहां पे, फंक्शन है, चेन है, एनीथिंग वट एवर यू वांट टू रन, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपके डेटा के ऊपर, वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यहाँ पे देंगे, सिंपल। सो नोड में कुछ स्पेशल टाइप के नोड भी होते हैं, वो क्या है पहले देख लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ नोड्स, एंड वो दो स्पेशल टाइप ऑफ नोड है, स्टार्ट एंड एंड। क्या लगता है क्या होगा इनका काम? Sir, in the complex graph, where to start, at what node to start and where to end, that it will show. एग्जैक्टली जैसे हमारा एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट था, तो सेम वे में ये भी उसी तरीके से काम करते हैं। एंट्री पॉइंट, ये होगा एंट्री पॉइंट, एंड ये हो गया आपका फिनिश पॉइंट, ठीक है, सिंपल। जो आपका एंट्री पॉइंट हम सेट कर रहे थे, तो यू मींस आपने नोटिस किया होगा वहां पे ऊपर क्या आ रहा था, स्टार्ट का कुछ आ रहा था, राइट? तो वही आपका स्टार्ट नोड है। तो इसको कैसे ऐड करना है, एंड नोड को भी ऐड करना देखेंगे, बट जस्ट ध्यान में रखना ये दो स्पेशल टाइप ऑफ नोड है जो हम डिफाइन नहीं करते, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हम डायरेक्टली इनका यूज करते हैं, दैट आर स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था एजेस। एजेस क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, ऐसे बोल सकते हैं, कनेक्शन Yes, sir. बिटवीन टू नोड्स। मींस इससे ये पता चलेगा कि डेटा कहां से कहां पे फ्लो होने वाला है, राइट? सिंपल, नोड 1 से नोड 2 में करना है, नोड 2 से नोड 5 में करना है, जिस तरीके से आपको कनेक्शन बिल्ड करना है उस वे में हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। एंड एजेस के भी दो मेन टाइप होते हैं। तो जो हमने एज यूज किया था वो फर्स्ट टाइप की एज थी, जो कि नॉर्मल एज थी, ठीक है। दूसरा होता है कंडीशनल एज, वो देखेंगे। फर्स्ट वन नॉर्मल एज, जो हमारी नॉर्मल एज थी। तो नॉर्मल एज में क्या होता है, उसको कैसे ऐड करेंगे, जो भी आपका ग्राफ था, डॉट ऐड एज, जो हमने लास्ट टाइम किया था, एंड देन क्या होता है उसमें, From and to, sir. फ्रॉम एंड टू।
कहां से आपको डेटा कहां पे पास करना है, फ्रॉम एंड टू। ये सिंपल आपकी नॉर्मल एज है जिसमें डेटा इस नोड से उस डायरेक्शन में जाता है। दूसरा सेकंड टाइप होता है कंडीशनल एज, नॉट दिस वन, कंडीशनल एज। कंडीशनल एज, तो कंडीशनल एज सिंपली क्या होगा, नेम से ही क्या लग रहा है, ये एक जगह से मिस एक नोड से उसको जाने के लिए दो डिफरेंट नोड्स रहेंगे। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक नोड में जाएगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरे नोड में जाएगी। जैसे इफ एल्स होता है आपके पाइथन में, क्या होता है, इफ कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस, इफ एल्स मींस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन एग्जीक्यूट दैट। तो उसी तरीके से जैसे आपके पास थ्री नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, तो हम क्या करेंगे, नोड 1 से कंडीशनल एज ऐड करेंगे। कहां कहां, 2 में भी रहेगी एंड 3 में भी रहेगी। बट उसमें क्या होगा, अगर आपका कंडीशनल ट्रू है तो नोड 2 में जाएंगे, अदरवाइज नोड 3 में जाएंगे। इस तरीके से वो कंडीशन के बेसिस के ऊपर उसका डायरेक्शन डिटरमाइन होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको ऐड करना सिंपल है, जो भी आपका ग्राफ था, डॉट ऐड कंडीशनल एज, कंडीशनल एज, एंड यहाँ पे ए होता है फ्रॉम टू एंड कंडीशन, मीन्स किस कंडीशन के ऊपर कहां पे जाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दोनों टाइप ऑफ, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स है एंड ये दोनों टाइप के नोट्स, ये जे सॉरी, यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो सिंपली हम जो कल का ग्राफ हमने बिल्ड किया था उसी को ले लेते हैं, जस्ट हम इनको फंक्शन भी ले लेंगे। एंड फॉर दिस वी नीडेड लाइन ग्राफ हियर, तो लाइन ग्राफ को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, pip इंस्टॉल लाइन ग्राफ। यहाँ पे प्लस इनपुट करना है, इनपुट करना है जो का स्टेट ग्राफ है, तो वो कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से हमने बिल्ड किया था। इट इज ट्रू, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट एंड सेट फिनिश पॉइंट आपने क्या किया है, सेट एंट्री पॉइंट सेट फिनिश पॉइंट से सेट किया है। बट हमने देखा था आपके पास तो स्पेशल टाइप ऑफ नोड भी है, कौन से स्टार्ट एंड एंड। एंड, स्टार्ट एंड एंड। तो इन दोनों का यूज कैसे करना है वही देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इसी से ये जो लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ है यही से आपको इन दोनों को इंपोर्ट भी करना होगा, स्टार्ट एंड एंड को। तो इंपोर्ट कर लेते पहले स्टार्ट एंड। ठीक है, तो उसको एज अ नोड ट्रीट करना है। तो जहां से एग्जीक्यूशन का स्टार्ट होगा वहां से हमें एज ऐड करनी है टूवर्ड्स जो भी आपकी फर्स्ट नोड होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, ग्राफ डॉट एड एज, एंड एज कहां से कहां पे जानी चाहिए, फ्रॉम स्टार्ट टू फर्स्ट नोड, दैट इज माय नोड, राइट। एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, सेम वे फ्रॉम नोड टू एंड तक जो आपका फिनिश पॉइंट है एक एज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो हमने प्रीवियसली लिखा है, ग्राफ डॉट इनवोक एनीथिंग, जो भी रैंडमली कुछ देते हैं तो क्या होगा, सेम वे में रन हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है दिस वन, तो इसके नीचे लिख लेते हैं ये, जिसके नीचे यहाँ पे, तो ये जो है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। यस, दोनों सेम ही काम हो रहा है। दोनों में से क्या हो रहा है, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो माय नोड सेट हो रहा है, या तो सेट एंट्री पॉइंट कर सकते हैं या फिर एज ऐड कर सकते हैं, बट दोनों क्या होगा, स्टार्ट होगा। एंड इन दोनों का क्या मीनिंग है, इट इज अ
एंट्री पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, राइट। एंट्री पॉइंट इट इज स्टार्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ ग्राफ। ये समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये आप ये लिखेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे या सेकंड वाला लिखेंगे, दोनों का सेम काम है, बट दो डिफरेंट वे से हम इसको कर सकते हैं। यस सर हमने कल स्टार्ट एंड एंड को नहीं मेंशन किया था, तो भी वो बाय डिफॉल्ट आ गए ना सर? यस, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट सेट किया था, सेट एंट्री पॉइंट। तो जब एंट्री पॉइंट सेट कर रहे हैं तो भी सेम तरीके से वर्क करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, या तो आप ग्राफ डॉट सेट एंट्री पॉइंट करेंगे माई नोड, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट नोड से माई नोड तक एंट्री पॉइंट सेट कर देगा, तो माई नोड आपका एंट्री पॉइंट हो गया। या फिर स्टार्ट टू माई नोड करेंगे तो भी आपका माई नोड एंट्री पॉइंट सेट हो रहा है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, माई नोड को एंट्री पॉइंट सेट करना। तो हमने कल ये यूज किया था, सेट एंट्री पॉइंट। यस सर, गॉट इट। एंड सेम वे में हम बोल सकते हैं क्या, ये जो फिनिश पॉइंट है वो इसकी तरह वर्क कर रहा है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस वन। दोनों में से कोई भी वर्क करेंगे चलेगा, दोनों भी करेक्ट मेथड है, बट जस्ट दोनों भी है, हम जहां पे आपको ये यूज करना है वही आप यूज करेंगे। एंड ये क्या है, फिनिश पॉइंट। एंड ये फिनिश पॉइंट किस लिए, इट इज एंड ऑफ द ग्राफ, एंड ऑफ द ग्राफ, ठीक है, सिंपल है। एंड इसका ग्राफ वगैरह देखेंगे तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा, जस्ट उसका विजुअलाइज भी कर लेते हैं। इमेज इज नॉट, ठीक है, सेम ग्राफ बनेगा, जस्ट एंट्री पॉइंट सेट करने के एंड फिनिश पॉइंट सेट करने के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है, या तो नोड ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंट्री पॉइंट फिनिश पॉइंट सेट करेंगे। तो क्लियर है ये जो भी देखा हमने अभी तक? यस सर। ऑलराइट, Yes. so then next point we will see, that is state. So what is state? तो कंसिडर इस नोड में ये वर्किंग कैसे हो रही है एग्जैक्टली। जो भी हम इनपुट देंगे, इनपुट कहां पे जा रहा है, माई नोड में, राइट। जो भी हम इनपुट पास करेंगे माई नोड में चला जाएगा, एंड माई नोड का जो भी आउटपुट है नोड 2 में चला जा रहा है, एंड नोड 2 से आपको ग्राफ का फाइनल आउटपुट मिल रहा है, राइट। इस तरीके से वर्क हो रहा है। बट कंसिडर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है। आपको इस नोड में ये जो एंट्री पॉइंट में हम इनपुट फीड कर रहे थे, ये इनपुट भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो इस ग्राफ में हम ये एक्सेस कर पा रहे हैं क्या, पॉसिबल है क्या? नो, नो, राइट। सो नोड 2 को सिर्फ इनपुट में माय नोड या फिर जो फर्स्ट नोड है उसका आउटपुट ही मिलेगा, कोई दूसरी थिंग नहीं मिल रही है। तो इसको हमें चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो फॉर दैट सिंपली वी विल यूज स्टेट। तो स्टेट मीन ऐसे कंसिडर कीजिए, एक हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्लेस होल्डर, या फिर जैसे आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, वो वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, एनीथिंग, बट वो इस ग्राफ से सेपरेट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेटली आपकी स्टेट डिफाइन रहेगी, ओके। एंड इस स्टेट में आपका हर एवरी नोड का इनपुट एंड आउटपुट मेंटेन करेंगे। तो इस फंक्शन को इनपुट, अभी ये जो आपको इनपुट मिल रहा है वो नहीं देंगे, क्या मिलेगा इसको इनपुट, ये जो आपका स्टेट है, ठीक है। एंड ये जो इनपुट है हम सबसे पहले स्टेट में लिखेंगे। तो क्या होगा, स्टेट में जो इनपुट लिखा है वो इनपुट ये इसमें ले लेगा, देन आउटपुट देगा। तो आउटपुट डायरेक्टली नोड 2 को नहीं देंगे, वो भी हम स्टेट में ही रखेंगे। देन क्या होगा, नोड 2 को अभी हम माय नोड का आउटपुट पास नहीं कर रहे, डायरेक्टली स्टेट पास करेंगे। तो स्टेट में ये भी इनपुट है एंड इसका आउटपुट भी, दोनों प्रेजेंट है क्या? यस सर। यस। नाउ ये क्या कर सकता है, दोनों को एक्सेस कर सकता है।
यस, तो यही स्टेट का रोल है। आपको ग्राफ का कोई भी स्टेट आप कहीं पे भी किसी भी नोड में एक्सेस कर सकते हैं। इसी के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ऐसे आउटपुट फ्लो कराने की जगह हम क्या करते हैं, सेपरेटली एक स्टेट मेंटेन करेंगे एंड उस स्टेट से ये सारी चीजें होगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir, got it. ऑलराइट, जी सर, एक बार फिर से बताओ। ओके। तो प्रीवियसली इसमें क्या हुआ, ये जो ग्राफ है हम यहां से इनपुट पास करेंगे, जो भी हम इनपुट पास कर रहे हैं माय नोड में चला जा रहा है। माय नोड में क्या होगा, जो भी इसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म एंड ये कुछ आउटपुट दे रहा है, राइट। एंड इसका जो आउटपुट है माय नोड का, तो क्या हो रहा है, वो नोड 2 के लिए एज अ इनपुट मिल रहा है। ठीक है, तो नोड 2 के लिए इनपुट क्या है, माय नोड का आउटपुट। बट कंसिडर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आ गया, इस माय नोड 2 में माय नोड का तो आउटपुट आपको चाहिए ही, उसके साथ साथ यहाँ पे जो इनपुट था वो भी आपको चाहिए। ये पॉसिबल हो पा रहा है क्या अभी नोड 2 में? यस, नो, क्योंकि उसे ओनली माय नोड 2 का ही आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम सेपरेटली यहाँ पे एक स्टेट मेंटेन करेंगे एंड इस फंक्शन को अभी डायरेक्टली इनपुट पास नहीं होगा, ये स्टेट पास होगी। ठीक है, एंड ये जो भी आपका इनपुट है इसे हम एज ए इनपुट नहीं देंगे, पहले हम स्टेट में लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, स्टेट में जो हमने इनपुट लिखा था वो इनपुट एक्सेस करेगा, इसको रन करेगा एंड आउटपुट देगा। आउटपुट नेक्स्ट नोड में पास डायरेक्टली नहीं करेंगे, स्टेट में अपडेट करते हैं, देन इस नोड को भी स्टेट पास करेंगे। तो स्टेट से ये इनपुट भी ले सकता है एंड इस नोड का आउटपुट भी ले सकता है। समझ में आ रहा है अभी? ऑलराइट, ठीक है, तो सिंपली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या करना है आपको, कंसिडर एक आपको रिव्यू मिला है, ठीक है, तो ये तो रिव्यू मिला है, तो हम क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे एंड देन इस रिव्यू का सेंटिमेंट निकालेंगे। तो सेंटिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एलएलएम का यूज करेंगे, एलएलएम को पास करेंगे, गिव मी सेंटिमेंट ऑफ दिस रिव्यू, ऐसे समथिंग बोलेंगे, राइट। तो एलएलएम आपको क्या देगा आउटपुट में, सेंटिमेंट, ठीक है। एंड दूसरा एक फंक्शन है दैट इज डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन दोनों चीजें उसको डिस्प्ले करनी है। क्या क्या, आपका रिव्यू भी डिस्प्ले करना है एंड सेंटिमेंट भी डिस्प्ले करना है। तो अगर हम विदाउट स्टेट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिव्यू आपका इनपुट होगा, राइट। ये यहाँ पे एक नोड है एंड ये डिस्प्ले का एक नोड है, तो क्या होगा, रिव्यू एलएलएम में पास होगा, एलएलएम आपको सेंटिमेंट देगा एंड सेंटिमेंट डिस्प्ले में पास हो रहा है, बट ये रिव्यू भी डिस्प्ले में पास हो रहा है क्या? यस, नो, राइट। उसे सिर्फ सेंटिमेंट मिल रहा है बट उसे रिव्यू भी चाहिए एंड सेंटिमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है अभी? ऑलराइट, एंड ऑलवेज जब हम ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं तो स्टेट आप किस डेटा टाइप में मेंटेन करेंगे। यहाँ पे तो सब कुछ स्ट्रिंग था इसलिए हमने स्ट्रिंग मेंशन किया है, बट वो लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, टपल हो सकता है, एनी डेटा टाइप आपका स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आपकी स्टेट, जो भी डेटा टाइप है आपके, सब कुछ हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकता है, या फिर डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, जो आपको मेंटेन करना है, राइट। आपको जिस फॉर्म में मेंटेन करना है उस फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या टाइप होना चाहिए आपके स्टेट का? Dictionary. We have to store review as well as sentiment. यस, डिक्शनरी रख सकते हैं या लिस्ट भी रख सकते हैं, बट डिक्शनरी से आपको बेटर उसको मेंटेन करने में मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू नाम की एक की बनाएंगे, उसमें रिव्यू ऐड करेंगे, राइट। तो डिक्शनरी हम क्या करेंगे, स्टेट डिफाइन करेंगे, बट उसके लिए आपको पहले फंक्शन लिखना होगा। तो फंक्शन क्या क्या होंगे, डीएफ फर्स्ट, आपके पास दो नोड होने वाले, कौन से ए एलएलएम का एक नोड एंड ए डिस्प्ले वाला एक नोड, राइट। तो इसके लिए भी एक फंक्शन लगेगा एंड इसके लिए भी एक फंक्शन लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए,
में भी नेम देते हैं, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस, डायरेक्टली रिव्यू, ये क्या करेगा उसमें, अगर हम ऐसे करते हैं, पहले रिव्यू लेंगे एंड आउटपुट में क्या करना है आपको, मे बी एलएलएम को कॉल करते हैं, तो पहले ओपन एआई की सारी चीजें आपको चाहिए, उसको यहाँ पे ले लेते हैं, पहले की सेटअप करेंगे, गूगल कोलैब, यूजर डेटा एंड देन गेट ओपन एआई एंड देन इंपोर्ट ओएस। ओएस में क्या सेट करना है, ओपन एआई एपीआई की, ठीक है। एंड आपको लाइब्रेरी चाहिए, दैट विल बी पीपी इंस्टॉल LangChain ओपन एआई। ऑलराइट, पहले ऐसे रन करके देखते हैं, कुछ एरर आएंगी तो रिस्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, एक एलएलएम को हम कॉल करने वाले हैं, तो एलएलएम के लिए पहले एलएलएम सेट करते हैं, कैसे सेटअप करेंगे, फ्रॉम LangChain ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई एंड यहाँ पे एलएलएम इक्वल टू ओपन एआई टेम्परेचर, ठीक है, कुछ भी नहीं रखते अभी के लिए, जो भी डिफॉल्ट वाले वही रखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, रिव्यू मिलने के लिए एलएलएम डॉट इनवोक, अगर हम कुछ इस तरीके से इनपुट देते हैं, गिव मी रिव्यू, सॉरी गिव मी सेंटिमेंट ऑफ गिवन रिव्यू, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू मेंशन करते हैं, जो भी आपका रिव्यू है, क्या होगा रिव्यू, दिस इज ग्रेट प्रोडक्ट, तो आपको आउटपुट में पॉजिटिव दे रहे हैं, राइट। तो हमें सिंपली पॉजिटिव लेना है एंड देन आगे की प्रोसेस करने, तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट उसको सेंटिमेंट इक्वल टू ये होगा एंड देन रिटर्न सेंटिमेंट करेंगे। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस फंक्शन में, यस। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट फंक्शन में क्या लिखेंगे, डेफ डिस्प्ले, जिसे डिस्प्ले कराना है, तो इसमें इनपुट क्या देंगे, अभी रिव्यू देंगे, सेंटिमेंट देंगे, मींस जो आपका ये वाला, यस Both we want. बोथ, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका ओनली सेंटिमेंट डिस्प्ले को मिल रहा है, सारी चीजें नहीं मिल रही है, राइट। तो हमें क्या करना है, अभी स्टेट यूज करना है, तो यहाँ पे इसमें हम डायरेक्टली इनपुट पास नहीं करेंगे। सो जितने भी फंक्शन है हर जगह पे हम सिंपली क्या करेंगे, स्टेट का ही यूज होगा। तो यहाँ पे एज ए इनपुट अभी रिव्यू नहीं लेंगे, स्टेट लेंगे, एंड आपको रिव्यू कहां से मिलेगा, State. तो हम स्टेट में जाएंगे, रिव्यू इक्वल टू स्टेट में रिव्यू नाम का एक की होगी, उसमें मिलेगा। तो हम एक डिक्शनरी यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से आपकी डिक्शनरी होगी, उस डिक्शनरी में फर्स्ट यहाँ पे रिव्यू नाम की की होगी एंड उसमें जो भी आपका रिव्यू है वो होगा, देन सेंटिमेंट नाम की होगी एंड उसमें जो भी मॉडल ने सेंटिमेंट दिया है वो होगा। ये समझ में आ रहा है। सो हम इस तरीके से स्टेट को मेंटेन करने वाले हैं। तो ये स्टेट क्या हो रही है, यहाँ पे हम पास करेंगे, उसमें से हमने रिव्यू लिया, रिव्यू प्रोसेस कर रहे हैं, बट उसका जो सेंटिमेंट है वो भी आपको आपके इसमें ऐड करना होगा स्टेट में, जिससे नेक्स्ट वाले नोड को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो क्या करेंगे, पहले इंस्टेड ऑफ यहाँ पे
सिंपली क्या करेंगे, जो आपका स्टेट है सेंटीमेंट ऐड करेंगे एंड अभी रिटर्न क्या करेंगे, हम ओनली स्टेट रिटर्न करेंगे। तो हर फंक्शन के लिए इनपुट एंड रिटर्न दोनों वैल्यू स्टेट होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस वाले नोड के लिए भी इनपुट स्टेट है, आउटपुट स्टेट है, बट ये स्टेट के ऊपर कुछ फंक्शन कर रहा है, उसमें से रिव्यू ले रहा है, देन उसमें सेंटीमेंट ऐड कर रहा है। तो इसमें भी स्टेट पास करेंगे, तो अभी स्टेट में आपके रिव्यू भी है, सेंटीमेंट भी है, दोनों प्रेजेंट है क्या? समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट स्टेट लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली आपको यस ऐसे कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रिव्यू जो भी आ रहा है वो प्रिंट करेंगे, स्टेट ऑफ सेंटीमेंट जो भी आ रहा है वो प्रिंट करेंगे। तो सिंपली डिस्प्ले फंक्शन भी आपका हो रहा है, वर्क कर रहा है। इसको रिटर्न कुछ करना है कर सकते हैं, अदरवाइज ये एंड वाली वैल्यू है, रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। सर ये स्टेट ऑफ सेंटिमेंट है वो आउटपुट है ना? स्टेट ऑफ सेंटिमेंट इक्वल टू सेंटिमेंट, हाँ ये आउटपुट स्टोर करेगा। यस, ये जो आउटपुट मिला है हाँ वो ये स्टोर करेगा। हाँ ओके, और ये रिव्यू मतलब वो इनपुट। यस। ओके तो ये जो ग्राफ है कैसे वर्क करता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ग्राफ में क्या होगा, नोड है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा, मीन्स क्या होगा, स्टार्ट में आप जो भी इनपुट देंगे, आपको डिक्शनरी देना है, लिस्ट देना है, टपल देना है, इंटीजर, स्ट्रिंग, एनीथिंग, जो इनपुट देंगे वो इनपुट यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें चला जाएगा एंड इसकी जो रिटर्न वैल्यू है, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू नेक्स्ट नोड के लिए एज अ इनपुट जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग स्टेट ओनली सेंटीमेंट रिटर्न किया तो क्या होगा, डिस्प्ले को सिर्फ सेंटीमेंट मिलेगा, रिव्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए रिटर्न में भी हमने स्टेट रखा है। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज अगर हम स्टेट ग्राफ का यूज करना चाहते हैं, स्टेट का यूज करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी स्टेट है हर फंक्शन के लिए इनपुट भी होगी एंड आउटपुट भी होगी। समझ में आ रहा है क्या? एंड जो भी आपको करना है उसमें से जो इंफॉर्मेशन लेना है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड उसमें जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। यस आपका साहब। सर जब मल्टीपल नोड्स होते हैं यानी कि मल्टीपल फंक्शंस होते हैं तब हमें स्टेट मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ती है या फिर वो जो उसके हमें अभी हमने फंक्शन लिखा है वो मैन्युअली लिखने पड़ते हैं या फिर वो कुछ उसके लिए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऐसा कुछ होता है? ये फंक्शन हमें ही लिखने पड़ेंगे, नोड में क्या होने वाला है ये आपको लिखना होता है, फंक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न स्टेट है पूरा मैन्युअली कर रहे हैं ना, फिर इसका मतलब हम Correct. 10 नोड करेंगे तो पूरे 10 नोड के लिए हमें वो रिटर्न स्टेट करना पड़ेगा ना। यस यस, 10 नोड के लिए 10 फंक्शन लिखने पड़ेंगे। ओके 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 सर। तो इससे इससे क्या हो रहा है, हर नोड में क्या होगा, कंट्रोल आपके पास है, आउटपुट कहाँ जाएगा, कंट्रोल आपके पास है, राइट। एंड कंट्रोल आपके पास है तो सारी चीजें भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। क्रू एआई में क्या था, हम जस्ट उसको डिफाइन कर रहे थे, कंट्रोल क्रू एआई के हाथ में था, अभी आपको कंट्रोल मिल रहा है तो उनको प्रॉपरली मैनेज भी करना पड़ेगा। हर नोड में क्या होगा, इसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, देन वो आउटपुट फ्लो कैसे होगा, सब कुछ अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। ये दो समझ में आ रहे फंक्शंस क्या लिखे हैं हमने। लेट्स सी इसका ग्राफ बिल्ड करते हैं अभी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ डिफाइन करेंगे। कौन सा ग्राफ, स्टेट ग्राफ। एंड इसमें ऑलवेज क्या मेंशन करना है, टाइप ऑफ डेटा। स्टेट का जो भी टाइप होगा, तो हमने स्टेट का टाइप क्या रखा है, डिक्शनरी रखा है, यहाँ पे डिक्ट मेंशन करेंगे एंड नोड ऐड कर देंगे, फर्स्ट नोड। ओके, सेंटीमेंट एनालिसिस नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, सेंटीमेंट एनालिसिस वाला। ऑलराइट, देन सेकंड ऐड करते हैं, ऐड नोड, जिसमें क्या होगा, डिस्प्ले नेम रखते हैं, डिस्प्ले वाला फंक्शन रन होना चाहिए। एंड देन सेंटीमेंट एनालिसिस से डिस्प्ले के लिए एक एज ऐड कर दी एंड बाकी की भी एज ऐड कर सकते हैं, ग्राफ डॉट ऐड एज। तो क्या होगी, स्टार्ट टू कहां पे जानी चाहिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट टू सेंटिमेंट एनालिसिस एंड डिस्प्ले टू एंड, क्योंकि डिस्प्ले पे आपको एंड करना है। तो ये ग्राफ हमने कैसे बिल्ड किया, ये समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ऑलराइट, एंड यहाँ पे
जस्ट इसको आपको विजुअलाइज अगर करना है तो सेम जो ये कोड है वही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट में जो इनपुट आप पास करेंगे वो इनपुट लेगा, सेंटिमेंट एनालिसिस में चला जाएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस कुछ प्रोसेस करके आउटपुट देगा, वो डिस्प्ले में चला जाएगा, देन ये ग्राफ का एंड हो जाएगा। ओके, तो रन करके देखते हैं। तो ग्राफ में आपको क्या पास करना है अभी, माय ग्राफ में डॉट इनवोक, एंड ऑलवेज ध्यान में रखना यहाँ पे वही डेटा टाइप पास करना है जो आपके स्टेट का है। अगर डिक्शनरी हो गई तो डिक्शनरी पास करना है, लिस्ट होगी तो लिस्ट पास करना है। तो हमने डिक्शनरी रखा था, एंड डिक्शनरी में भी कौन सी की में आपका रिव्यू होना चाहिए, जो हमने फंक्शन में मेंशन किया है, रिव्यू की में सर। रिव्यू की में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसमें रिव्यू नाम की क्रिएट करेंगे, जो भी आपका रिव्यू है वो पास करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे दिस इज ग्रेट प्रोडक्ट नहीं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करना चाहिए हमें बताने के लिए, ये अब स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रिव्यू। ठीक है, एंड सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी देंगे रिव्यू। तो हम यहाँ पे अभी आपकी स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, एंड रिव्यू जो देना है आपको, दिस इज बैड प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आपकी डिक्शनरी है एज अ इनपुट चली जाएगी टू द सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होगा, पहले स्टेट में से जो रिव्यू की में वैल्यू है वो रिव्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, देन इनवोक एलएलएम को वो रिव्यू की वैल्यू देंगे, ये सब कुछ रन होगा, आपको सेंटिमेंट मिलेगा। देन उसी स्टेट में एक न्यू की ऐड कर रहे हैं हम, जिसका नेम सेंटिमेंट रखा है, एंड वो सेंटिमेंट हम पास करेंगे जो भी आपको सेंटिमेंट मिला था। एंड फाइनली क्या हो रहा है, इस डिस्प्ले में स्टेट मिल रही है, अभी स्टेट में रिव्यू है, रिव्यू नाम की है, सेंटिमेंट नाम की है, जो कि यहाँ पे क्रिएट हुई थी सेंटिमेंट, इन दोनों को हम प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, यस Sir, review and sentiment both. एग्जैक्टली, सो दिस इज बैड प्रोडक्ट एंड निगेटिव, ये प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स से हो रहा है क्या, तो क्या है, इसने रिव्यू प्रिंट, ये एक्चुअली हम प्रिंट कर रहे हैं इसकी वजह से प्रिंट हुआ है, बट जो आपका ये एक्चुअल में है दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। ये कहां से आ रहा है, ये कहां पे प्रिंट कर रहे हैं क्या हम, गिव मी सेंटिमेंट रिव्यू, डिस्प्ले सेंटिमेंट एनालिसिस, ये ओके, यहाँ पे दिस इज नॉट गुड, एवरीथिंग उसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। तो हम सिंपली पहले इसको इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं इनमें से, रिव्यू, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वैल्यूज को हम पास करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, सेम वे में और सेंटिमेंट आल्सो, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, एक्चुअली हम रिटर्न करेंगे, सो दैट इट प्रॉपरली शो होगा, रिटर्न, यस, ये रिटर्न करेंगे, रिव्यू इज दिस, सेंटिमेंट इज दिस। तो क्या हो रहा है, जो आपको एक्सपेक्टेड था, दिस इज योर रिव्यू, दिस इज योर सेंटिमेंट, ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो मॉडल है वो इस टाइप के आउटपुट दे रहा है। तो हम मॉडल को और भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हम सिंपली बोलेंगे डोंट गिव एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, जस्ट टेल पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे बोलेंगे तो ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव दे देगा, राइट। ठीक है, वो भी बोल के देखते हैं, डू नॉट generate anything else, only positive और नेगेटिव। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो कुछ और चीजें जैसे वो जनरेट कर रहा है सेंटिमेंट वगैरह नेम, वो जनरेट नहीं करेगा।
ऑलराइट, आपको रिव्यू सेंटिमेंट जो दोनों के हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर है ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली कैसे हो रहा है? तो स्टेट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट या फिर से और देखना ये है जो एक बार? सर स्लैश वो आ रहा है, वो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पहले ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले सेंटिमेंट मिल रहा है ना, उसमें वो स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेसेस निकालने के लिए एक फंक्शन मेथड होती है ना स्ट्रिंग की, क्या होते हैं? आई डोंट रिमेम्बर उसका नेम। स्ट्रिप, राइट, स्ट्रिप यूज करेंगे। तो स्ट्रिप से क्या होता है, स्टार्टिंग एंडिंग से दोनों निकल जाएंगे, डॉट स्ट्रिप, ऐसे होता है ना। ये तो निकल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट क्लियर है? एक बार उसको फिर से देखना है थोड़ा सा स्टेट की। हाँ सर, देखना है सर सेकंड। कंप्लीट स्टेट देखना हो सब। अभी हाँ जो सर, पूरा हमारा जो स्टेट है और एक नोड ऐड करो ना सर। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। तो सिंपली उसको हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रीम करके देखते हैं, उससे आपको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा, एंड देन नोट पैड में देखेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो फॉर आई इन माई ग्राफ डॉट स्ट्रीम, एंड उसमें क्या इनपुट देना है? Yeah. तो यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस नाम के नोड में क्या हो रहा है, आपको ये कुछ इनपुट मिल रहा है, एज इट इज सब कुछ शो कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको देखते हैं। जस्ट ए मिनट, जो पेन टैब है वो कनेक्ट कर लेता हूं मैं। या ये विजिबल है सबको? ऑलराइट, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमने पहले ग्राफ का एग्जीक्यूशन होता कैसे वो देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा था आपका, यहाँ पे रहेगा स्टार्ट, देन जो भी नोड है उसको हम बोलेंगे एलएलएम का नोड, जो कि सेंटिमेंट दे रहा है, या फिर सेंटिमेंट नोड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज सेंटिमेंट नोड, एंड देन यहाँ पे एक डिस्प्ले नोड है, एंड देन यहाँ पे क्या होगा आपका एंड, जो कि आपका सब कुछ एंड हो जाएगा। तो इस नोड में एग्जैक्टली क्या होता है, एक फंक्शन लिखा था हमने डेफ, जो भी फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे इसका जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में इनपुट वैल्यू क्या रहेगी, जो यहाँ से स्टार्ट से आ रही है, जो भी हमने यहाँ पे देंगे, रिव्यू देंगे, जो देना है आपको, राइट, वो वैल्यू इस फंक्शन के लिए इनपुट चली जाती है, एंड इस फंक्शन की जो भी रिटर्न वैल्यू है, ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन के लिए एज ए इनपुट चली जाएगी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए इनपुट वैल्यू क्या रहेगी, यहां से जो रिटर्न मिला है, राइट, एंड इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, जो आपको डिस्प्ले कराना है, बिकॉज इट इज एंड नाउ। ये समझ में आ रहा है अभी पहले विदाउट स्टेट कैसे वर्क हो रहा है? यस, यस ओके। अगेन वंस अगेन देखते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, तो ऑलवेज फंक्शन के लिए इनपुट चाहिए होता है, एंड फंक्शन आपको आउटपुट देता है, कोई भी फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए इनपुट क्या होगा, जो प्रीवियस नोड की रिटर्न वैल्यू है। तो इस नोड की, यहाँ पे एक्चुअली नोड नहीं है, बट इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है, जो भी इनपुट होगा, वो इसके लिए एज ए इनपुट होगा, एंड इसकी जो रिटर्न वैल्यू है नेक्स्ट नोड के लिए एज ए इनपुट चला जाएगा। समझ में आ रहा है अभी, या
फिर एक और नोड ऐड करते हैं हम इंस्टेड ऑफ एंड। आपको कुछ और भी करना है, जैसे क्या कर लेते हैं, क्या ऐड करेंगे, ये डिस्प्ले नहीं है, ये जस्ट कुछ कर रहा है, जैसे क्या कर रहा है, राइट अ नोट, नोट लिख रहा है, ठीक है, राइट नोट, जो भी नोट है, एंड यहाँ पे अभी डिस्प्ले करेंगे हम, डिस्प्ले, एंड देन यहाँ पे एंड होगा। तो अगेन कैसे वर्क होगा वो, ये सब कुछ निकाल देते हैं। तो जितने भी नोड है, हर नोड के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन रहेंगे, राइट। सो हमारे पास नाउ 3 नोड है, तो ऑल 3 नोड के लिए कुछ फंक्शंस रहेंगे। सो इस नोड का जो भी फंक्शन है, सेंटिमेंट का फंक्शन है, उसके लिए इनपुट वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज जो इसके प्रीवियस नोड की रिटर्न वैल्यू है। प्रीवियस नोड स्टार्ट है, मतलब यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं स्टार्ट में, ये इसके लिए इनपुट वैल्यू आएगी, एंड इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगी, नेक्स्ट नोड के लिए एज अ इनपुट जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन है उसके लिए इनपुट क्या मिलेगा, ए रिटर्न वैल्यू, राइट। एंड इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगा, इस नेक्स्ट फंक्शन के लिए एज ए इनपुट जा रही है, यहाँ पे इनपुट जा रही है, एंड देन इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है अभी डेटा कैसे फ्लो हो रहा था नोड से दूसरे नोड में, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से अभी इसको इनपुट में मिल क्या रहा था, रिव्यू, या आउटपुट में क्या दे रहा था, यस, सेंटिमेंट, राइट। एंड ये जो सेंटिमेंट इसको गया, वो सेंटिमेंट के अकॉर्डिंगली नोट लिख रहा था, एंड ये नोट को क्या कर रहा है, डिस्प्ले को दे रहे हैं। तो ये नोट एंड आपका रिव्यू दोनों डिस्प्ले कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या, एंड इसको अभी ये ओनली डिस्प्ले क्या कर सकता है, नोट कर सकता है। ये समझ में आ रहा है डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। इनपुट जो रिव्यू दिया, इस फंक्शन के लिए रिव्यू इनपुट जाएगा, एंड ये सेंटिमेंट जनरेट करेगा। इसने जो सेंटिमेंट जनरेट किया है वो इस फंक्शन के लिए एज ए इनपुट है, उसके अकॉर्डिंगली नोट रिटर्न कर रहा है। जो नोट रिटर्न किया वो थर्ड फंक्शन के एज ए इनपुट है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है वो आपका ग्राफ का आउटपुट है। ये वर्किंग क्लियर है क्या, अभी इसमें किसी को डाउट? इसको क्या, अगर एक भी स्मॉलर पार्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क नाउ, क्योंकि इसको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ऑल राइट। तो जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये नोड को क्या एक्सेस कर पाता है, इसको कौन से डेटा का एक्सेस है, क्या लगता है, ओनली सेंटिमेंट, यस, या फिर इसको रिव्यू पता चल रहा है क्या, कहीं पे इसके फंक्शन में कहीं पे रिव्यू की इंफॉर्मेशन आ रही है क्या? नो सर, नो, इस नोड को ओनली रिव्यू पता चल रहा है, इसको बाकी के कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग है, रिव्यू ही पता चलेगा, इसको ओनली सेंटिमेंट पता चल रहा है, इसको ओनली नोट पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे ओनली नोट को जो डिस्प्ले कराना है कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे रिव्यू भी एक्सेस करना है। तो किसी वे से आप रिव्यू एक्सेस कर पा रहे हैं क्या? ये जो स्टार्टिंग का रिव्यू है ये यहाँ पे एक्सेस हो पा रहा है अभी करंटली? नो सर, नो। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेट इंट्रोड्यूस किया है। तो विथ स्टेट ये सारी प्रोसीजर कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा लेफ्ट साइड में विथ स्टेट। तो सेम ग्राफ बनाते हैं, ये होगा स्टार्ट, देन आपका सेंटिमेंट का नोड, देन आपका नोड का नोड जो भी राइट नोड है, एंड देन डिस्प्ले का नोड एंड फाइनली एंड का नोड। बट अभी स्टेट में फंक्शन को हम रिटर्न वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो इसको पास करेंगे, इसकी वैल्यू, इसको जो पास हो रहा था ये नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ हर फंक्शन को ओनली स्टेट ही इनपुट मिलेगा एंड वो स्टेट ही आउटपुट देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट बना रहे हैं। हर फंक्शन को ऑलवेज क्या होगा, इनपुट भी यही मिलेगा एंड ये आउटपुट भी यही देगा। तो इसको इनपुट भी क्या मिलेगा, स्टेट,
ये आउटपुट भी स्टेट देगा, इसको इनपुट भी स्टेट मिलेगा एंड आउटपुट, अभी एंड नोड है तो ये कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो अगेन इस फंक्शन में अभी हम क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए इस फंक्शन में, रिव्यू चाहिए, राइट। तो ये जो रिव्यू है हम यहां से डायरेक्टली पास करेंगे क्या स्टार्ट से, नो, हम इसको ऐड करेंगे हमारी स्टेट में। तो हमारी स्टेट में हमने रिव्यू ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस रिव्यू को एक्सेस करेगा। देन ये जो ऐड कर रहा है वो क्या ऐड करेगा, यहाँ पे सेंटीमेंट ऐड करेगा, एंड ये जो नोट है सेंटीमेंट यहां से एक्सेस करेगा। उसके पास रिव्यू का भी एक्सेस है, सेंटीमेंट का भी, उसने सेंटीमेंट एक्सेस किया एंड जो भी नोट है वो नोट यहाँ पे ऐड कर दिया। देन इस डिस्प्ले को अगर रिव्यू एक्सेस करना है, सेंटीमेंट करना है, नोट करना है, कुछ भी एक्सेस कर सकता है क्या अभी, क्योंकि इसके पास स्टेट का एक्सेस है। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ईच नोड जो होगा उसको इनपुट स्टेट देंगे एंड आउटपुट भी स्टेट देंगे, बट जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो हमें स्टेट में ऐड करनी है। जैसे रिव्यू ऐड किया, इसका सेंटीमेंट ऐड किया, इसका नोट हमने ऐड किया है। समझ में आ रहा है क्या? इसको एक और नोड के साथ ऐड करके देखते हैं ये कैसे वर्क होगा और थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो नोट क्या करते हैं, कंसिडर करेंगे आपको ऑलवेज निगेटिव रिव्यू ही आने वाला है, ठीक है। यस बोलिए। In that state, sir, are we just dumping everything, or is it like the state that we have used previously, like in LSTM or No. in any of we are updating the state or just dumping everything in there? It is not a state like LSTM. ये जस्ट एक डिक्शनरी है, जैसे आपका टाइप होता है तो होल इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होगी इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में आप ऐड कर रहे हैं उस फॉर्मेट में स्टोर होगी। वो LSTM के जैसे जस्ट आप वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, एक वेरिएबल है। ओके, मतलब वहां पे अपडेशन किसी तरह का नहीं हो रहा है, जस्ट जो आउटपुट मिलेगा वो स्टोर कर रहा है, दैट्स इट, राइट? अपडेशन मींस वो आउटपुट तो अपडेट हो रहा है ना उसमें। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक और नोड हम ऐड करेंगे। यस बोलिए। सर नोड को हम क्या कह सकते हैं, शेयर्ड मेमोरी वो शेयर हुए ना, स्टेट को शेयर्ड मेमोरी, यस शेयर्ड मेमोरी बोल सकते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंड तो थोड़ा रिमेम्बर करने के लिए करेक्ट बोल सकते हैं। स्टेट मींस शेयर्ड मेमोरी, जो एवरी नोड आपका एक्सेस कर सकता है एंड उसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकता है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन सारे नोड को एक्सेसिबल रहेगी। ओके सर। क्लियर है स्टेट एग्जैक्टली क्या है? इसको एक और फंक्शन ऐड करेंगे, नोट का फंक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। तो डेफ नोट, एंड नोट में भी अगेन LLM का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ले लेते हैं, दिस इज नोट नहीं, पहले सो इनपुट क्या रखेंगे इसके लिए, स्टेट, ठीक है। तो अदरवाइज जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे वहां पे ये होने ही वाला है, तो अभी नोट नहीं लिखते क्योंकि नेक्स्ट में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो तो हम देखने ही वाले हैं। बट पहले इसका थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या, बेसिक आइडिया आ रही है। अगेन और जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं उसमें और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बट बेसिक क्लियर है या फिर से एक बार देखना है? ऑल राइट, एक बार देखना है सर। ओके ठीक है। सो यहाँ पे ऑलवेज जितने भी आपके नोड हैं, ठीक है, आपने 3 नोड्स ऐड किए, 10 नोड्स ऐड किए, जितने भी नोड्स ऐड करना है, नोड के बीच में ये एज रहेगी। तो एज क्या डिफाइन कर रही है, फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा फ्लो होगा। तो हमने ये एरो क्यों दिखाया है हमने, क्योंकि इस नोड से डेटा इस नोड में ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट। एंड एक कौन सा डेटा फ्लो होगा, जो यहाँ पे फंक्शन है उसकी रिटर्न वैल्यू है, यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसकी रिटर्न वैल्यू का डेटा इसमें फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो समझ में आ रहा है डेटा का?
तो इसके लिए ये जो राइटर नोड है, इसके लिए इनपुट क्या रहेगा, ऑलवेज रिटर्न वैल्यू ऑफ प्रीवियस नोड, दैट इज सेंटिमेंट फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है वो इसके लिए इनपुट होगा। देन यहां पे इनपुट क्या होगा, यस previous function return value. जो नोट ने आपको Sentiment. नोट ने आपको नोट ने आपको रिटर्न वैल्यू दी है, ठीक है। तो इसको ओनली नोट मिल रहा है, बाकी कुछ मिल रहा है नो। बट कंसीडर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, आपको यहाँ पे नोट तो चाहिए बट नोट के साथ ये रिव्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे एनी वे है क्या जो ये इस रिव्यू को एक्सेस कर सकता है, या तो हमें इस तरीके से एज ऐड करनी पड़ेगी फिर, राइट। उस तरीके से हम एक्चुअली नहीं करते बट ऐसे करना होगा। तो क्या होगा, रिव्यू का जो भी आउटपुट वैल्यू है, एक्चुअली सेंटिमेंट का जो भी आउटपुट वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें यहाँ पे रिव्यू एक्सेस करना है, तो यहाँ पे रिव्यू एक्सेस हो पा रहा है। यहाँ पे क्या एक्सेसिबल है, ओनली आउटपुट ऑफ दिस नोड, दैट इज नोड। एक प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या पहले? तो एवरी नोड को ओनली उसके प्रीवियस नोड का आउटपुट ही मिल रहा है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोड को ओनली सेंटिमेंट मिलेगा। अभी कंसिडर इसको रिव्यू भी चाहिए नोट लिखने के लिए, तो पॉसिबल है क्या? रिव्यू मिल रहा है इसको कहीं पे? नो सर। इसको और कुछ मिल रहा है अदर देन नोट? नो। तो हम क्या चाहते हैं, अगर कोई भी नोड कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, ये रिव्यू एक्सेस करना चाहता है, सेंटिमेंट करना चाहता है, बाकी की कोई दूसरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, वो एक्सेस कर सके, ये हमारा स्टेट का मेन गोल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेयर्ड मेमोरी जैसे कहा था उस तरीके से एक मेमोरी रखेंगे। इस मेमोरी का एक्सेस सबको होगा, इसको होगा, इसको होगा, इसको होगा। बट एक्सेस कैसे दे सकते हैं, ये तो फंक्शन है, ओनली ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, जो इस इनके फंक्शन में हमने इनपुट वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम प्रीवियसली इनपुट वैल्यू क्या दे रहे थे, जो प्रीवियस से आपको मिल रहा था, यस। तो हम क्या करते हैं, विदाउट स्टेट, ये जो था ना पहले क्रिएट करके देखेंगे सेम वे में, ठीक है। विदाउट स्टेट इसी को बिल्ड करते हैं। तो डेप, हाँ ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये भी विदाउट स्टेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नोड 2 को क्या आउटपुट मिल रहा है, जो भी फर्स्ट नोड का आउटपुट है, राइट। अगर हम इसको स्ट्रीम करके देखते हैं, ये वाला, अभी ये जो सेंटिमेंट का था अभी के लिए उसको भूल जाइए। ये वाला ग्राफ आपको याद है, फर्स्ट देखा था हमने, यहाँ पे दो नोड हमने लिखे हैं, एक तो माई नोड, दूसरा नोड 2। तो माई नोड में क्या हो रहा है, एक फर्स्ट फंक्शन रन होगा। इस फर्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, जो भी इनपुट इसको मिलेगा वो इनपुट ऐड कर रहा है यहाँ पे, उसके लास्ट में वो फर्स्ट फंक्शन ऐड कर रहा है, राइट। देन सेकंड फंक्शन में क्या हो रहा है, उसके लास्ट में सेकंड फंक्शन ऐड कर रहा है, राइट। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जो हमने इनपुट दिया था फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि जो ये यस जे हमने इनपुट दिया, वो इनपुट कहां पे चला जाएगा, पहले माई नोड को। माई नोड। तो माई नोड में क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन रन होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, उसके लास्ट में ये फर्स्ट फंक्शन ऐड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यस जे फर्स्ट फंक्शन बन गया। तो इस नोड को इनपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन, राइट, यस जे फर्स्ट फंक्शन, दैट विल बी आउटपुट ऑफ माई नोड। तो इसको आउटपुट ऑफ माई नोड मिलेगा, दैट विल बी यस जे फर्स्ट फंक्शन। तो उसी के लास्ट में यस जे सेकंड फंक्शन ऐड करेगा, एंड देन यहाँ पे नोड का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है। तो इसको हम स्ट्रीम करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले इसको रन करना पड़ेगा, माई ग्राफ डॉट लूप में लगाते फॉर
आई इन माई ग्राफ डॉट स्ट्रीम, जो इनपुट देना है, ये जो इनपुट दिया हमने, ठीक है, एंड प्रिंट आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका फर्स्ट नोड है उसमें जो भी इनपुट था उसके लास्ट में फर्स्ट फंक्शन ऐड हो गया, राइट। एंड यही जो इनपुट है फर्स्ट नोड का आउटपुट, इसके लिए इनपुट चला गया, तो क्या हो रहा है, जब जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसके लास्ट में सेकंड फंक्शन ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है अभी? बट कंसिडर, आपको इस नोड में क्या करना है, इस नोड का आउटपुट नहीं देना है, डायरेक्टली ये जो स्टार्ट आ रहा है ये आउटपुट देना है। तो ये पॉसिबल है क्या अभी इस केस में? यस, नो, राइट। यहां पे क्या होगा, नोड 2 को ओनली आउटपुट क्या मिल रहा है, माय नोड का इनपुट। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने इनपुट दिया था दैट इज दिस वन JAF, ये एक्सेस कर पाएगा नोड 2 डायरेक्टली? नो। तो हमने अगर यहाँ पे एक स्टेट कर दी, एंड हम क्या कर सकते हैं, अभी इसी के लिए स्टेट ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट का स्टेट ऐड करेंगे, लिस्ट। तो यहां पे क्या देंगे, इनपुट में स्ट्रिंग नहीं, इट विल बी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट आपका ये होने वाला है। तो आपको इन फंक्शन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फंक्शन में क्या चेंजेस करेंगे, अभी यहां पे क्या होगा, एवरी फंक्शन को इनपुट, जो इनपुट मिल रहा है वो इनपुट नहीं लेंगे। क्या इनपुट लेंगे, एक लिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम उसको लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 1 बोलेंगे। देन क्या होगा, या फिर स्टेट ही बोलते हैं, स्टेट आपकी लिस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ग्राफ के एग्जीक्यूशन में इनपुट डालेंगे, जो भी इसमें ग्राफ ऐसा कुछ देंगे, ठीक है, माई ग्राफ डॉट इनवोक लिस्ट, एंड ये कुछ मैंने दे दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो लिस्ट है फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे रन होने वाला है, उसको ये लिस्ट मिलने वाली है। तो मुझे क्या करना होगा, इस लिस्ट में से इस एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो कैसे लेते हैं, यस, स्टेट ऑफ 0 करेंगे, यस। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ 0 करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, जो भी उसमें वैल्यू है, दिस वैल्यू, एंड इस वैल्यू के लास्ट में हम फर्स्ट फंक्शन ऐड कर रहे हैं। देन अगेन इसमें भी हम इनपुट स्टेट ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे रिटर्न करने से पहले उसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी स्टेट है उसमें अपेंड कर देंगे, स्टेट डॉट अपेंड। क्या अपेंड करेंगे, ये वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक्चुअल में रिटर्न क्या होगा, क्या करते हैं, रिटर्न स्टेट। तो ये समझ में आ रहा है, इनपुट स्टेट आउटपुट स्टेट, एंड जो भी आपको चेंज करना है स्टेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको अभी इनपुट क्या लेना है, इस लास्ट स्टेट का आउटपुट लेना होगा, तो किस इंडेक्स पे होगा, या फिर आपको फर्स्ट आउटपुट लेना है, दिस वन। आपको GD आउटपुट चाहिए या फिर GD फर्स्ट फंक्शन चाहिए, कहां पे होगा। सो हम -1 रहेगा ना, -1 सेकंड। यस यस राइट, यूजर इनपुट लेंगे। तो यूजर इनपुट आपको कहां पे मिलेगा, स्टेट ऑफ, तो ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे होगा 0 में। एंड जो फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट है, आउटपुट 1, वो कहां पे मिलेगा, स्टेट ऑफ -1 या फिर 1 बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ 1। तो अभी आपको ये यूजर इनपुट भी मिल रहा है, आउटपुट भी मिल रहा है। तो आपको जो चाहिए उसके साथ कर सकते हैं। आपको यूजर इनपुट के साथ ऐड करना है, तो क्या होगा, अभी ओनली जो हम इनपुट देंगे उसके लास्ट में सेकंड फंक्शन ऐड करके आएगा। तो लेट्स सी ऐसे होता है क्या, ओनली GD सेकंड फंक्शन आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने स्टेट का ओनली यूजर इनपुट के साथ ऐड कर रहे हैं। हमने आउटपुट 1 के साथ ऐड किया, तो अभी क्या आना चाहिए, GD फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो समझ में आ रहा है। तो हमने एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट की, एंड उस मेमोरी के थ्रू
जो भी इनपुट आउटपुट इनका सारी स्टेट है, हर नोड पे क्या प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस के लिए इनपुट क्या था, उस प्रोसेस के लिए आउटपुट क्या था, ऑल द थिंग्स हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग स्टेट। तो स्टेट इज एक्टिंग लाइक अ शेयर्ड मेमोरी, जो हर नोड का इनपुट आउटपुट मैनेज कर रहा है एंड हर नोड का इनपुट आउटपुट उसे एक्सेस कर सकता है। ओके, जस्ट एक बार उसको देख लेना और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, टुमारो अगेन हम इसको देखेंगे वन मोर टाइम। एनी क्वेश्चन? या जो भी हमने देखा इसमें कुछ क्वेश्चन है? ऑल राइट, तो स्टेट एग्जैक्टली क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? व्हाट इज स्टेट, कैसे डिफाइन करेंगे हम? Yes, sir. बोलिए। State is a shared memory that stores the input output and that is used by the nodes to understand the all information and process the next task. राइट, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर भारती आपको एक्सप्लेन करना है? Sir, output of first node is given to input of second node. But if I want to have the output of any one node directly to the different node, then I need to use a state so that I can get the output of 2 or 3 node previously used directly to that particular node. यस एग्जैक्टली। तो सिंपली क्या हो रहा है, जो हर एक नोड का इनपुट एंड आउटपुट जो भी है, सारे स्टेट्स हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं एक डेटा टाइप में। डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, डॉक्यूमेंट, डिक्ट, लिस्ट, ये क्या है आपका डेटा टाइप ही है। तो एक डेटा टाइप में सारी चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? ऑल राइट, तो ठीक है, तो स्टेट को हमने देखा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंडीशनल एज। तो कंडीशनल एज क्या लिखा था हमने, क्या होता है, व्हाट इज कंडीशनल एज? तो यहाँ पे भी आपको आई थिंक इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे बोलिए सिंपल। We can add the age by giving the particular condition from where to where age should flow. एग्जैक्टली, तो सिंपली हमें क्या करना है, नोड का जो ट्रैवल्स होगा वो कंडीशन के बेसिस पे अगर करना है तो एक ही नोड से 2 नोड पे हम जा सकते हैं, सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहाँ पे भी आपको स्टेट का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। तो आपको रिव्यू मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे, उसको एलएलएम को देंगे। एलएलएम आपको क्या देगा, इसका सेंटीमेंट। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें करनी है, क्या? अगर आपका सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इफ सेंटीमेंट इक्वल पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, एक थैंक यू नोट लिखेंगे जो भी कस्टमर ने दिया है, राइट अ थैंक यू नोट। बट ये थैंक जेनरिक नहीं होनी चाहिए, उसने जो रिव्यू में मेंशन किया है, अगर उसने आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी चाहिए, कंसिडर आपका लैपटॉप है, अगर लैपटॉप के डिस्प्ले पे बारे में बोला है तो डिस्प्ले के बारे में ही पर्सनलाइज थैंक यू मैसेज होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, थैंक यू नोट। एंड अगर ये जो पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, अपॉलॉजी नोट। एंड अपॉलॉजी नोट भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर उसने निगेटिव रिव्यू लिखा है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है क्या सबको पहले? यस यस सर। तो अगर हम उसको विदाउट स्टेट ट्राई करेंगे तो विदाउट स्टेट क्या होगा, हम रिव्यू लेंगे, ठीक है? रिव्यू आपका यूजर इनपुट देगा, देन क्या करेंगे, उसे हम पास करेंगे एलएलएम में। एलएलएम आपको क्या देगा, सेंटीमेंट देगा। तो यहाँ पे हम कंडीशनल एज ऐड करेंगे, कंडीशनल एज ऐड की तो पॉजिटिव के पास चला जाएगा या फिर इस निगेटिव नोड में चला जाएगा। तो क्या होगा,
अगर आप पॉजिटिव के ऊपर जा रहे हैं तो आपको थैंक यू नोट लिखना है, बट वो थैंक यू नोट के लिए रिव्यू इंपॉर्टेंट है क्या? इस रिव्यू के ऊपर आपको थैंक यू नोट लिखना है, तो ये एक्सेस कर पाएगा ये वाला नोड? यस, जैसे प्रॉब्लम हम वहां पे देख रहे थे, नो राइट? तो उसके लिए हम स्टेट मेंटेन कर सकते हैं एंड उस स्टेट में सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है? तो जस्ट आपको यहाँ पे कितने नोड है? एक Sir, is just working just like a buffer memory, sir. यस, बफर मेमोरी भी बोल सकते हैं। एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, ये कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है स्टेट नाम का, ऐसे कंसिडर कीजिए। ऊपर हमने स्टेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वो डिक्शनरी था, ठीक है? एंड उसमें हम इंफॉर्मेशन ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, यूजर ने जब इनपुट दिया तो यूजर ने इसमें क्या ऐड किया इस डिक्शनरी में? रिव्यू एंड जो भी उनका रिव्यू था वो ऐड किया। देन यूजर के बाद हम कहां पे चले गए? सेंटिमेंट वाले नोड में। तो सेंटिमेंट वाले नोड ने इस डिक्शनरी को लिया एंड उसमें क्या ऐड कर दिया? ये एज इट इज रखा, ये चेंज करेगा एंड एक और चीज ऐड कर दी, दैट वाज जो भी सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव ऐड कर दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट नोड को अभी रिव्यू भी मिले, सेंटिमेंट भी मिले, जस्ट जो डिक्शनरी थी उसको चेंज कर रहे हैं। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, शेयर्ड मेमोरी या फिर बफर मेमोरी आप बोल सकते हैं। उसमें हम सारे नोड में क्या हो रहा है वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो ये इसमें क्या होगा? आपको रिव्यू मिलेगा, देन सबके लिए ब्रेक हो रहा है? यस हाँ सर। ओके, जस्ट अ मिनट। No, sir, no. हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Now it's audible. ओके, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे बिल्ड करना है, तो आपके पास नोड क्या क्या होंगे? पहले नोड समझते हैं, क्या क्या नोड लिखेंगे। पहले तो एक सेंटीमेंट का नोड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमेंट नोड, तो यहाँ पे नोड्स लिखते हैं। फर्स्ट ये जो सेंटीमेंट का है, इसमें क्या होगा? इस वाले नोड में रिव्यू इनपुट आएगा, वो आपको सेंटीमेंट देगा। देन दूसरे दो नोड होंगे, कौन से? एक तो थैंक यू नोट वाला नोड है एंड दूसरा एपोलॉजी नोट वाला नोड है। तो आपको सेंटीमेंट से अगर रिव्यू पॉजिटिव है आपको यहाँ पे जाना है, रिव्यू निगेटिव है तो यहाँ पे जाना है। यस भारती? सर यहाँ पे नोड डिसाइड करते समय जैसे हमने पहला नोड डिसाइड किया सेंटीमेंट का है, तो अभी नेक्स्ट नोड डिसाइड करते समय जैसे आप बोल रहे कि नेक्स्ट जो है वो पहला थैंक यू वाला होगा, तो हाउ मीन्स वो डिसाइड वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर, एक पॉजिटिव वाला होगा, इफ सेंटीमेंट इज पॉजिटिव देन दैट विल बी द सेकंड नोड एंड तीसरा वाला जो होगा वो निगेटिव वाला होगा। करेक्ट। तो ऐसे क्यों नहीं लिया सर हमने? पहले एपोलॉजी क्यों नहीं लिया? No, no, not for thank you and apology. Node, why node is not positive and negative, sir? क्योंकि वहां पे क्या काम कर रहा है, उसको नेम पॉजिटिव रखना है, निगेटिव रखना है, नहीं लिख सकते, बट एक्चुअल में टास्क क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने नेम रखा है। तो यहाँ पे थैंक यू नोट लिखी जा रही है, तो सेंटीमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है इस नोड में। तो यहाँ पे क्या टास्क होगा? अगर रिव्यू पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव थैंक यू नोट एंड ये निगेटिव एपोलॉजी नोट, ठीक है? ऐसे हो रहा है। सर यहाँ पे मतलब आपने जैसे एक्सप्लेन किया
कि राइट अ थैंक यू नोट, इसको हम नोट बोल रहे हैं ना, तो उसको इनपुट भी मिलना चाहिए, तो वो हम सेंटिमेंट दे रहे हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव और निगेटिव हमारे नोट्स नहीं बन सकते। हाँ, ओके ओके। तो यहाँ पे सही है। एक्चुअली इसको इनपुट क्या चाहिए, सेंटिमेंट इनपुट नहीं चाहिए। इनको थैंक यू नोट अगर आपको लिखना है तो जस्ट सेंटिमेंट से आप लिख सकते हैं क्या, आपको रिव्यू के बेसिस के ऊपर लिखना है, राइट। जो इनपुट में रिव्यू आएगा वो रिव्यू इसके लिए थैंक यू नोट के लिए एज ए इनपुट जाएगा, नॉट अ सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्यों यूज करेंगे हम, ये डिसाइड करने के लिए कि ये थैंक यू नोट वाला नोड रन करना है या फिर एपोलॉजी नोट वाला नोड रन करना है। ओके सर। ओके ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपको सेंटिमेंट का फंक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे। अभी अगेन इनपुट आउटपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्टेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही वाला जो हमने क्लास सेंटिमेंट का फंक्शन लिया था वही ले लेते हैं, ये वर्क कर जाएगा वहां पे क्योंकि आपको सेम सेंटिमेंट चाहिए। तो दिस इज द फंक्शन। अभी आपको न्यू फंक्शंस लिखने हैं एपोलॉजी के लिए एंड थैंक यू के लिए, तो कैसे लिखेंगे, डेप ऐसा कुछ, इसमें यही लेते हैं एज इट इज, जस्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, गिव मी, गिव मी नहीं, राइट अ शॉर्ट थैंक यू नोट फॉर कस्टमर फॉर देयर रिव्यू। ठीक है, उन्होंने जो रिव्यू दिया है उसके लिए एक शॉर्ट थैंक यू नोट लिखना है, ये एलएलएम ही लिखेगा एंड इसके आगे का जो भी है ये निकाल देते हैं। एंड अगेन आपके स्टेट में क्या ऐड करेंगे हम इसके बाद, सेंटिमेंट तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो एक और वैल्यू क्रिएट करेंगे दैट विल बी Note. Thank you note. यस, इसको हम नोट बोलेंगे या थैंक यू नोट बोलेंगे, जो बोलना है। थैंक यू, थैंक यू नोट फंक्शन का नेम है, जस्ट थैंक यू लिखते हैं, फंक्शन का नेम अंदर कॉल नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे थैंक यू, ठीक है, ये जो भी थैंक यू आ रहा है एंड इसको नेम देके नोट, सो नोट में वो थैंक यू नोट अपडेट हो जाएगा एंड स्टेट रिटर्न करेंगे। सेम वे में आपको एक और नोड बनाना है दैट विल बी एपोलॉजी नोड। तो क्या होगा, इसको नेम देते हैं एपोलॉजी नोड, एपोलॉजी नोड। एंड यहाँ पे राइट अ शॉर्ट थैंक यू नहीं, एपोलॉजी, एपोलॉजी नोट फॉर कस्टमर फॉर देयर रिव्यू, जो भी है ये हमने लिखा। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थैंक यू एपोलॉजी, एंड ये एपोलॉजी हम क्या करेंगे, नोट में ही अपेंड करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि तीनों फंक्शन क्या हो रहे हैं। बट अभी क्या होना चाहिए, आफ्टर दिस सेंटिमेंट नोट थैंक यू नोट रन होना चाहिए या फिर एपोलॉजी नोट रन होना चाहिए, इट विल डिपेंड ऑन आउटपुट। सेंटिमेंट क्या है, अगर पॉजिटिव आया, Yes, sir. Depend upon the sentiment. Yeah. सेंटिमेंट राइट, अगर पॉजिटिव आया तो थैंक यू नोट का रन होना चाहिए एंड निगेटिव आया तो एपोलॉजी नोट का रन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको राउटर डिफाइन करना होता है। राउटर क्या करेगा, नोड का जो फ्लो है वो राउट करेगा, इस नोड में जाना है या फिर उस नोड में जाना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, राउटर का कैसे यूज करना है, डेप राउटर लिखते हैं, एक फंक्शन होगा ये राउटर भी, इसमें भी इनपुट स्टेट मिलेगा। तो इसको राउटर को सेंटिमेंट कहां से मिलेगा, क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, यस Sir, output of first node, no? यस, दैट विल बी, हम स्टेट ऑफ सेंटिमेंट ले सकते हैं क्या, जिसमें हमने इनपुट डाला था। तो इस की से स्टेट ऑफ Yes, sir. सेंटिमेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इफ पॉजिटिव इन सेंटिमेंट, देन क्या करना है आपको,
अगेन मे भी इसको लोअर में कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है वो लोअर केस में दे, लोअर अपर की वजह से इशू ना हो जाए, इसलिए लोअर में कन्वर्ट करें जो भी आपका सेंटिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। देन क्या करेंगे, कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करना है, वट एवर यू वांट, थैंक यू नोट, अपोलॉजी नोट, ये वैल्यू से कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, ये इस वैल्यू को हम आगे जाके यूज करेंगे। और कुछ वैल्यू और रिटर्न करना है आपको, जैसे प्लस माइनस करना है, वो भी रिटर्न कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, ये वाला राउटर, तो इसका कैसे यूज करना है अभी हम देखेंगे आगे। तो ये फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड नोड, एंड दिस इज योर राउटर। एंड यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपका स्टेट डिफाइन करना है। तो आपका स्टेट क्या होगा, अगेन एक डिक्शनरी होगी, तो आपका जो ग्राफ चाहिए वो लिख लेते हैं, ग्राफ, स्टेट ग्राफ डिक्शनरी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नोड ऐड किया है, दैट इज सेंटिमेंट एनालिसिस नोड, एंड इसमें ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस का फंक्शन है वो रन होगा। देन सेकंड नोड क्या होगा, डॉट ऐड नोड, क्या होगा, उसको क्या नेम देंगे, थैंक यू नोड, जो नेम देना है आपको दे सकते हैं, थैंक यू नोड। एंड उसमें कौन सा फंक्शन रन होगा, ये थैंक यू नोट वाला। ऑलराइट, देन थर्ड नोड होगा, दैट विल बी ऐड नोड, एपोलॉजी नोड वाला, एंड उसमें एपोलॉजी नोड वाला फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पे सेंटिमेंट से पहले इसको रिमूव करते हैं। तो आपको जो नोड है वो कैसे ऐड करनी है, पहले स्टार्ट टू ये ऐड कर लेते हैं, ग्राफ डॉट ऐड ने एज, ये कैसे होगी, फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट टू कहां पे होनी चाहिए, कौन सा नोड स्टार्ट होगा आपका, सेंटिमेंट सर। सेंटिमेंट, राइट। तो सेंटिमेंट नोड में वो स्टार्ट होगा, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपको, इट शुड बी कंडीशनल एज, राइट। कंडीशनल मींस क्या होगा, अगर राउटर का आउटपुट प्लस है तो कहां पे जाना चाहिए, कौन सा नोड कॉल होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट इज थैंक यू नोड। एंड अगर ये माइनस है तो एपोलॉजी वाला नोड। तो हम सिंपली उसी तरीके से आपका जो एज है ये ऐड करेंगे। तो आपको अभी ऐड करना है कंडीशनल एज। तो इस नॉर्मल वाले एज में क्या होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था, फ्रॉम टू, क्या आया यहाँ पे, नॉर्मल एज में क्या करते हैं हम, फ्रॉम टू, बट कंडीशनल नोड में क्या होगा, फ्रॉम कंडीशन एंड टू, एक्चुअली टू लास्ट में होगा, फ्रॉम, ठीक है, कंडीशन क्या है एंड देन टू, ये हम इस तरीके से देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम कंडीशन टू देना है। तो यहाँ पे सेम वे में देंगे। तो फ्रॉम क्या है, पहले फ्रॉम लिखना है, ऐड नॉट दिस, ये तो हो गया। देन ग्राफ डॉट ऐड कौन सी एज, नॉट जस्ट एज, कंडीशनल एजेस, ठीक है, कंडीशनल एज। देन उसमें स्टार्टिंग नोड क्या होगा, सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट। एंड देन आपका कंडीशन क्या है, जो कि हमने राउटर में लिखा है, इट विल बी, इससे कंडीशनल डिफाइन होगी कंडीशन। एंड देन आउटपुट में कैसे जाना चाहिए, तो हम उसके लिए बनाएंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होगा, अगर इस राउटर का आउटपुट प्लस है तो आपको कौन सा नोड चाहिए, थैंक यू। थैंक यू नोड। एंड यहाँ पे इसका आउटपुट इन निगेटिव है, देन इट शुड कॉल अपोलॉजी नोड। तो इस तरीके से, एंड फाइनली क्या होगा, अपोलॉजी, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, आपको एंड करना है। तो एंड कहां पे होना चाहिए, थैंक यू या अपोलॉजी, दोनों की जगह पे एंड होना चाहिए। थैंक यू भी आया तो भी एंड, अपोलॉजी भी आया तो भी एंड करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने सिंपली बिल्ड किया। पहले इसको देख लेते, पहले इसको कंपाइल करना है, इसलिए ऐसे दे रहा है माय ग्राफ, जो नेम देना है वो दे सकते हैं, ग्राफ डॉट कंपाइल। एंड इसको अब हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ये जो मरमेड इमेज है। हॅलो सर. यस, सर आपण ते एंड दिलाय का नाही, तिथं एंड, राईट, थँक्यू. आणि आता सपोज थँक्यू मध्ये अजून एक कंडिशन असली असती, किंवा इफ अजून असलं असतं तर आपण तिथं अजून एक नोड ऍड केला असता ना.
परत एक नोड ऍड करावा लागला असं, राईट. अच्छा ठीक है, Got it. सो ये आई थिंक क्या होता है, ये इसकी लिए क्या है, अच्छे से वर्क नहीं करती है मरमेड इमेज. जैसे पहले किसी के लिए वर्क नहीं करती थी, अभी वर्क कर रहा था, बट अगेन ये हो रहा है. तो जस्ट मे बी थोड़ा दूसरी मेथड से उनका यूज करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है. ये मरमेड थोड़ा सा कंडीशनल एज में वर्क नहीं कर रही है, प्रीवियसली भी नहीं करती थी. ओके, डॉट समथिंग ड्रॉ, ये कर सकते हैं हम ASCII, यस ASCII, ड्रॉ ASCII. तो ASCII की भी वैसे ASCII भी नहीं हो रहा है, क्यों? माय डॉट गेट ग्राफ एंड ड्रॉ ASCII क्यों नहीं हो रहा है ASCII से? ओके, दूसरी मेथड से क्या कोई ड्रॉ करने के लिए, ये भी नहीं हो रही है. ओके, मे बी ये जो ग्राफ है ना, यही रॉन्ग दे रहा है, इसकी वजह से ये रन नहीं हो पा रहा है. बट हम उसको विजुअलाइज करेंगे कैसे दिखता है. इसी का प्रॉब्लम है, गेट ग्राफ का ही प्रॉब्लम है. इसकी वजह से क्या है, वो आगे नहीं दे पा रहा है. तो हम क्या करेंगे, ये विजुअलाइज ऐसे नहीं होगा, हम उसको जो नोट पैड है उसमें विजुअलाइज करते हैं. जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका स्टार्ट होगा, राइट. तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज फॉर कंडीशनल एज. सो क्या होगा, स्टार्ट होगा. देन स्टार्ट होने के बाद कहां पे जाएंगे हम, सेंटिमेंट एनालिसिस. सेंटिमेंट वाले नोड में. सो सेंटिमेंट से आपके पास दो जगह पे आप जा सकते हैं. यहां पे होगा थैंक यू नोट, थैंक यू, एंड यहां पे होगा एपोलॉजी नोट. एंड दोनों से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए. ठीक है. तो ये कब होगा, जब आपका रिव्यू सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा. एंड ये कब होगा, जब आपका सेंटिमेंट निगेटिव होगा. ये समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा. विजुअलाइज हो रहा है. यस सर. तो ये दोनों जगह पे जा सकता है, सेंटिमेंट से थैंक यू नोट में भी, एपोलॉजी नोट में भी. बट इट विल डिपेंड ऑन क्या सेंटिमेंट है. इसको रन करके देखते हैं ये हो रहा है या नहीं. तो कैसे करेंगे, माई ग्राफ डॉट इनवोक एंड डिक्शनरी चाहिए आपको. डिक्शनरी में पहले रिव्यू पास करेंगे एंड देन दिस इज. तो प्रोडक्ट की कुछ तारीफ करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके. क्या बोलेंगे, बैटरी इज लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, लैपटॉप लिया है आपने, लॉन्ग टाइम. तो इसका क्या होना चाहिए, थैंक यू नोट होनी चाहिए या फिर एपोलॉजी नोट होनी चाहिए. थैंक यू. ये क्या जनरेट करके दे रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, डियर कस्टमर just wanted to take a moment, thank you for your recent review of our product, we truly feel that battery is lasting for long time. मतलब कस्टमर को स्पेसिफिकली हमने किया, जस्ट एक हम रैंडमली थैंक यू नोट नहीं सेंड करें, राइट. एंड सेम अगर कस्टमर ने बोला बैटरी इज नॉट लास्टिंग लॉन्ग, तो अभी क्या होना चाहिए, एपोलॉजी. एपोलॉजी. सो लेट्स सी एपोलॉजी दे रहा है क्या, डियर कस्टमर वुड लाइक टू एपोलॉज फॉर इनकन्वीनियंस यू हैव एक्सपीरियंस. तो ये नोट प्रॉपर्ली आपको बिल्ड करके मिल रहा है. ठीक है. एंड ये आपको आपने स्टेट रिटर्न किया है यहाँ पे लास्ट वाले इसमें. तो क्या होगा, वो सारी की सारी स्टेट दे रहा है. उसमें रिव्यू है आपका, आपका सेंटिमेंट है एंड आपकी नोट क्या है. ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कंडीशनल एज क्या है, स्टेट क्या है. अगेन इन सारी चीजों का हम रिवाइज करेंगे एंड जो भी नेक्स्ट कंसेप्ट है वो देखेंगे. जस्ट एक बार इसको देख के आना सारी चीजें, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर नहीं होता है देन टुमारो ऑल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चन. हम फिर से इसको सारी चीजें देखेंगे. ठीक है. Yes, sir. All right. Any other question? Clear है सबको? Yes sir. All right. Okay then. Thank you guys. Bye. Good night.
Thank you, sir. Good night, everyone.